गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग सीरीज में पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना पोटेंशियोमीटर का यूज करके। देखिए, इस लेक्चर में हम यूज करने वाले हैं साउंड सेंसर। ये हमारा साउंड सेंसर है। इससे क्या होगा, इसके इन्वायरमेंट में जैसे मैं क्लैप करूँगा, मेरे क्लैप के अकॉर्डिंग इसके जो आउटपुट पिन है उस आउटपुट पिन के वैल्यू के अकॉर्डिंग माइक्रोबिट से हम दो डिवाइसों की कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हमारा रिले है, एलईडी है। रिले और एलईडी को हम कैसे ऑन कर सकते हैं, क्या क्लैपिंग करके। कि अगर मैं कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ क्लैपिंग के अकॉर्डिंग कि मैं क्लैप करूँ तो मेरे रिले और बजर, इन इसमें इनबिल्ट बजर होता है, और रिले ऑन हो जाए और क्लैप ना हो तो रिले हमारा ऑफ हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं साउंड सेंसर के साथ माइक्रोबिट की इंटरफेसिंग। तो देखिए क्या होगा कि जैसे कि ये हमारा साउंड सेंसर है। साउंड सेंसर में 4 पिन होते हैं, देखिए 4 पिन्स। देखिए इसमें एक पिन होता है एनालॉग आउटपुट पिन, एक होता है वीसीसी पिन, दूसरा ग्राउंड पिन, और चौथा पिन होता है डिजिटल आउटपुट पिन। ये लास्ट वाला यहाँ पे देखिए पिन मैपिंग की जाती है D0 पिन, मतलब इस पे डिजिटल आउटपुट वैल्यू मिलेगा जैसे 0 और 1 के फॉर्म में। और एनालॉग सिग्नल पिन पे वैल्यू मिलते हैं 0 से 1023 के रेंज में वैल्यू मिलेगा। अब यही वैल्यू के अकॉर्डिंग इस सेंसर की हम इंटरफेसिंग देखेंगे माइक्रोबिट के साथ। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसकी कनेक्शन को देख लेते हैं, हम कनेक्ट कैसे करना है माइक्रोबिट के साथ इस डिवाइस को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रोबिट से ब्रेड बोर्ड पे पावर दे देते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, माइक्रोबिट से ब्रेड बोर्ड पे पावर दे देते हैं। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड वायर है, इस ग्राउंड वायर से मैंने क्या किया, यहाँ पे इससे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ग्राउंड दे दिया। ग्राउंड देने के बाद हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वायर से, देखिए ये इसका जैसे कि पॉजिटिव वायर है, हम इस पे 3.3 वोल्टेज आउटपुट दे दिए। ठीक है, ब्रेड बोर्ड पे मैंने यहाँ पे ये 3.3 वोल्टेज हो गया, और ये हमारा नेगेटिव वोल्टेज हो गया। अब नेगेटिव वोल्टेज होने के बाद जैसे कि मुझे कनेक्ट करना है इसको, तो जैसे कि मैं ये यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा देखिए सेंसर है, इस सेंसर को मैं ऐसे कनेक्ट कर लिया। देखिए कनेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राउंड, ये है पॉजिटिव 5 वोल्ट 3.3 वोल्टेज, ये है डिजिटल आउटपुट पिन। ठीक है, तो हम इसके डिजिटल पिन को यूज करने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, देखिए तो मैं क्या करता हूँ, मेल वायर चाहिए हमें, जैसे कि सॉरी फीमेल चाहिए, मेल फीमेल वायर चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्रीन वायर ले लेता हूँ, ठीक है, एक येलो वायर ले लेता हूँ, उसके साथ साथ ये ग्राउंड ले लेता हूँ, ग्राउंड वायर को। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड दे देता हूँ। देखिए जो इसका इस लाइन से है सेकंड नंबर वाला वायर, ये वाला वायर, ये इसका ग्राउंड है। तो मैंने यहाँ से इसको ग्राउंड दे दिया। इसके साथ साथ हमें 5 वोल्टेज देना था इसको, तो ऐसा करते हैं, देखिए 3.3 वोल्टेज दे देते हैं। इसको देने के लिए ये जो वायर है इसको हम यहाँ से 3.3 वोल्टेज दे दिया। देने के बाद देखिए इसका जो डिजिटल आउटपुट पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखिए ये रहा जैसे कि एलो वायर पे। अब ध्यान से देखिए, जब मैं क्लैप करूंगा, जैसे पावर दूंगा क्लैप करने पे, इस पे वैल्यू जो भी हाई वैल्यू मिलेगा, क्लैप नहीं करेंगे इस पे वैल्यू लो मिलेगा। हाई और लो वैल्यू को रीड करना है, तो हम ऐसा करते हैं, किसी एक GPIO पिन से कनेक्ट कर लेते हैं जिससे हम रीडिंग लेंगे हाई और लो वैल्यू को। जैसे मैंने यूज कर लिया पिन नंबर 1 को। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया पिन नंबर 1 को। ओके, वो यूज करने के बाद ध्यान से देखिए, और हमें एलईडी को भी ऑपरेट करना है, तो ये रही हमारी एलईडी, और इसको हम कनेक्ट कर लिए जैसे कि पिन नंबर 5 से। एक मिनट, ये रहा पिन नंबर 5। पिन नंबर इसका जो GPIO पिन नंबर 5 है, उससे हम एक ग्रीन एलईडी को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ये रेड मिडिल वाली वायर है हमारी ग्रीन। ठीक है, ग्रीन होने के बाद हम ऐसा करते हैं, ग्राउंड दे देते हैं एलईडी को भी। एलईडी को यहाँ से हमने कोशिश ये किया, इसको हम सॉरी एक मिनट, ये रहा, इसको हम ग्राउंड दे दिए। ओके, ये ये हमारा सेंसर कनेक्ट हो गया। ये आउटपुट डिवाइस एलईडी कनेक्ट कर लिए। एलईडी के साथ साथ देखिए हम रिले को भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, रिले को यूज करने के लिए ऐसा करते हैं, रिले में 3 पिन होते हैं जिसमें से एक सिग्नल पिन होता है। सिग्नल पिन को मैं यूज कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए कहाँ पे, देखिए ये इसका एक मिनट, ये सिग्नल पिन है। ठीक है, इसको हाई करना, इसको ऑन करना है।
मतलब क्लैपिंग के अकॉर्डिंग रिले को भी ऑपरेट कराना। इसका ये आउटपुट पिन होता है। आउटपुट पिन पे कुछ भी यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस मैं रिले को ऑन और ऑफ करना चाहता हूँ क्लैपिंग के अकॉर्डिंग। वो डिपेंड करता है कि आप इस पे किस तरह की आउटपुट यूज करना चाहते हो। इसके अकॉर्डिंग एलईडी बल्ब को ऑन करना चाहते हो, या फिर डीसी मोटर को ऑपरेट कराना चाहते हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिक पंप को ऑन करना चाहते हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिक फैन कनेक्ट करना चाहते हो। वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। तो हम सिग्नल पिन को ऐसा करते हैं, पिन नंबर 3 से यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसका पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको क्या करना, ध्यान से देखिए, इसको हम पावर दे देंगे। पावर देने के लिए देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये रहा इसका वायर। ठीक है, देखिए ये लास्ट वाला निगेटिव, और ये वायलेट वायर है, ये है हमारा पॉजिटिव, वाइट हमारा निगेटिव है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम निगेटिव से निगेटिव कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये रहा निगेटिव वायर, यहाँ से ये ग्राउंड दे दिए, और हम इसको ये रहा पावर दे दिए यहाँ से। ओके, ये रहा हमारा कंप्लीट कनेक्शन। देखिए ये रहा हमारा कंप्लीट कनेक्शन। इसको मैं ऐसे ही रहने दो, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कनेक्शन के बाद देखिए अब हमें प्रोग्रामिंग करना है। जब मैं क्लैप करूं, जैसे मैं क्लैप करूं तो ये डिवाइस ऑन हो जाए। अब टाइमिंग भी दे सकते हैं, आप कितने टाइम तक ऑन करना चाहते हैं। और जब मैं क्लैप नहीं करूं तो जैसे क्लैपिंग नहीं है उसके अकॉर्डिंग इसको ऑफ कर देना है। आप ये भी कर सकते हैं, 2 कंडीशन यूज कर सकते हैं। ओके, चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं आप इस पे। अब हम माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ साउंड सेंसर। तो यहाँ से मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ये रहा हमारा साउंड सेंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा साउंड सेंसर। अब देखिए हमें प्रोग्रामिंग करनी है माइक्रोबिट के लिए। देखिए जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो हमेशा पहले सेंसर पे डिपेंड करें कि सेंसर से डेटा रीड करने की कोशिश करें। इसके लिए पहले हम बेसिक्स में जाएंगे और हम फॉर एवर ब्लॉक को यूज करने वाले, ये वाले ब्लॉक्स को। ठीक है, जो भी हमारा टास्क रहेगा वो रिपीटिव टाइम के लिए होगा, रिपीट करता रहेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए अब क्या करना है हमें। अब हमें करना है रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के बाद वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हम यहाँ से एक वेरिएबल डिफाइन किया और साउंड वैल्यू नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए थे, और ये हमारा ब्लॉक प्रोवाइड हुआ। इस ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लिए। तो देखिए साउंड सेंसर के डिजिटल पिन पे आउटपुट जो वैल्यूज मिलती है 0 और 1 के फॉर्म में, या फिर लॉजिकल समझे हाई और लो के फॉर्म में, उन वैल्यूओं को रीड करने के लिए हम पिन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे पिन में, और रीड कर लेंगे डिजिटल रीड। ये रहा, और किस पिन से कनेक्टेड है, पिन नंबर 1 से मैं कनेक्टेड किया हुआ हूँ इसके आउटपुट पिन को। तो यहाँ पे स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हाई और लो की वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमें ध्यान से देखना है क्या करना है। यहाँ पे 1 मिनट, हमें लॉजिकल लूप्स यूज कर लेना है, कंडीशनल। यहाँ पे लॉजिक में जैसे मैं यूज कर लेता हूँ इफ इल्स ब्लॉक को। ओके, इफ इल्स ब्लॉक को यूज करने के बाद इसके अंदर जो भी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम डिवाइसों को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के लिए इफ इल्स ब्लॉक यूज किया। यूज करने के बाद ध्यान से देखिए इसकी कंडीशन टेस्ट चेंज करेंगे। लॉजिक्स में जाएंगे, लॉजिक में, और हम ये सॉरी ये वाली वैल्यूज नहीं लेंगे। ओके, हम ये वाली वैल्यूज लेंगे। देखिए ऐसा करते हैं, इफ इसके बाद हमें वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये रहा हमारा इफ, जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है अगर वो 0 है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को ऑफ रखना है। मतलब रिले को ऑफ रखना है, और किसको ऑफ रखना है, एलईडी को। एलईडी और रिले को ऑफ रखने के लिए हमें डिजिटल राइट वाला फंक्शन को यूज करना है यहाँ पे, और डिजिटल राइट वाले फंक्शन को यूज करना है। देखिए कि एलईडी किस वाले पिन से कनेक्टेड है। एलईडी को मैं कनेक्ट किया हूँ पिन नंबर 5 से, और मैं रिले को कनेक्ट किया हुआ हूँ पिन नंबर 3 से। इनको हम क्या करते हैं, ऑफ किया, ऑफ कनेक्ट 0 0। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमें क्या करना है, एलईडी को ऑन कर देना है। ऑन करने के लिए डिजिटल राइट, और ये रहा हमारा डिजिटल राइट। ओके, इसको करना है पिन नंबर 3, और इसको करना है पिन नंबर 5। और जब मेरी एलईडीज और ये एलईडीज ग्लो हो और मेरा जो है रिले ऑपरेट हो, उसके अकॉर्डिंग हम साउंड भी डाल देते हैं यहाँ से। ये रहा म्यूजिक, म्यूजिक में हमने यहाँ पे साउंड डाल दिया।
और साउंड सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से हम साउंड की वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से मैं वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये वाली देखिए, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया म्यूजिक को, ये रहा। अब हम इसको, इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम को। ठीक है, आपको ये प्रोग्राम स्क्रीन पे दिखता होगा। इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर लेते हैं। जैसा कि मैंने इसमें प्रोग्राम अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद इसकी कनेक्शन को देखिए ऑन करता हूं मैं यूएसबी केबल लगा के। ठीक है, देखिए मैं केबल लगा दिया हूं। उसके अकॉर्डिंग रिले हमारा अभी ऑन नहीं है, सिर्फ इसे पावर की वजह से ऑन है। उसके साथ साथ हमारा ये देखिए एक्चुअली क्या है, अगर ध्यान से देखिए, ये हमारा साउंड सेंसर है। जब मैं साउंड करूँगा देखिए एलईडी ऑन हो जानी चाहिए क्लैपिंग के अकॉर्डिंग, और ये जो रिले है ये भी ऑन होना चाहिए। देखिए जब मैं क्लैप करूँगा, क्लैप करने के बाद देखिए एलईडी भी ऑन हो गई। ऑन होने के बाद देखिए रिले ऑपरेट हो गया। ये थोड़ी देर बाद ऑफ हो गई क्योंकि देखिए इसका सेटअप अभी सही नहीं हुआ है। आप इसके पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को सेट करके, इसकी वैल्यू को चेंज करके आप ये प्रोग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सा था कि हमें आइडिया हो गया कि हम अपने साउंड सेंसर को कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोबिट के साथ। ठीक है, आप इसकी कोशिश करें, बेसिक सीखना कोशिश करें। जितना फोकस करेंगे बेसिक सीखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं, फिर से देखिए, जैसे मैंने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद क्लैपिंग करूँगा, क्लैपिंग के अकॉर्डिंग ये हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, इसके पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, ये फिर परफेक्ट वर्क करेगा। थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। ये तो बिल्कुल बेसिक सा सिखाना था कि साउंड सेंसर का यूज करके हम डिवाइस को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।